dear students, welcome back to IIT JEE Math Simplified by Meenal. So students, अगर मैं आपसे पूछूं कि sin 30 डिग्री की वैल्यू बताओ तो वो आप बता पाओगे sin 30 डिग्री इज 1/2. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि sin 120 डिग्री की वैल्यू बताओ या 1080 डिग्री की वैल्यू बताओ तो वो आप 10th स्टैंडर्ड तक आपने जो पढ़ा है उस नॉलेज के बेसिस पे आप शायद नहीं बता पाओगे. इसका मतलब ये है कि आपने 10th तक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज अभी आपको नहीं पता चली है. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इन सब की डेफिनेशन क्या होती है ये हम देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. कंसिडर करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसके लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं. ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहां आप सब जानते ही हो ओरिजिन है 0,0. इसको मैंने O से मार्क कर दिया है. अब हम कंसिडर करते हैं एक सर्कल जिसका रेडियस ले लेते हैं कोई भी एक रैंडम नंबर, सपोज उसका रेडियस ले लेते हैं R. तो R रेडियस का एक सर्कल कंसिडर करेंगे जिस सर्कल का सेंटर हम ले रहे हैं ये O ओरिजिन. R रेडियस का सर्कल मैंने यहां ड्रॉ किया. अगर इसका रेडियस R हम लेते हैं तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x एक्सिस पर है r,0, ये कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर 0, r, ये -r,0 और ये 0, -r. ठीक है. अब आप बोलोगे कि साइन, कॉस, ये सब तो हम एंगल का लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, तो इसमें एंगल कहां से आया? एंगल तो दिख ही नहीं रहा. तो एंगल आप, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, इससे पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था लार्ज एंगल्स को हम क्वाड्रेंट सिस्टम में कैसे लोकेट करें, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको पूरा देखें लास्ट तक. अगर आप उसको पूरा देख के अच्छे से समझेंगे तो आपको मेरा आज का वीडियो में जो मैं बताने वाली हूं उसको समझना और भी इजी हो जाएगा. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. चलिए वापस इस पर आते हैं. तो बात करते हैं कि यार इसमें एंगल कहां से आया. तो देखिए, एंगल का इनिशियल साइड तो ये वाला हमेशा फिक्स है ही. अब कोई भी एक एंगल कंसिडर करते हैं थीटा, तो वो थीटा तो उसके टर्मिनल साइड से डिसाइड होगा. तो थीटा एंगल मान लो कि उसकी टर्मिनल साइड आ जाती है यहां, मतलब ये है एंगल थीटा जो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया. अब टर्मिनल साइड जहां आई है वो पॉइंट सर्कल पे जो आ रहा है, ये पॉइंट जहां पर टर्मिनल साइड आकर रुकी, ये सर्कल पे जो पॉइंट आया है मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x, y. ठीक है. तो थीटा एंगल बनाने से टर्मिनल साइड जहां आकर रुकती है वहां पे सर्कल का कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो x, y और सर्कल का रेडियस r, ये तीन चीजें, मैं फिर रिपीट करती हूं, सर्कल का रेडियस r और जिस भी एंगल की आप बात कर रहे हो उस एंगल को ड्रॉ करने से जो टर्मिनल साइड आती है वो सर्कल पे जहां आकर रुकी उसका कोऑर्डिनेट. तो कोऑर्डिनेट में ये हो गया एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट. एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड सर्कल का रेडियस, इन तीनों वैल्यूज की जो रेशियोज होते हैं, मतलब x:r का रेशियो, y:r का रेशियो, x:y का रेशियो, y:x का रेशियो, r:x का, r:y, यानी ये जो तीन क्वांटिटीज है, इस पॉइंट का एब्सिसा, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट और सर्कल का रेडियस r, इन तीन क्वांटिटीज के आपस में जो रेशियोज हैं इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल रहे हैं. अब देखना यह है कि किस रेशियो को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला गया है. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइन से कि भाई साइन थीटा किसको बोलते हैं. तो देखिए, इस एंगल का अगर हमें साइन लेना हो तो साइन रेशियो है कौन सा? इस पॉइंट का ऑर्डिनेट और सर्कल का रेडियस. तो यहां थीटा एंगल बनाया तो साइन थीटा की डेफिनेशन हो गई ऑर्डिनेट ऑफ, सपोज ये पॉइंट P ले लेते हैं, जहां पर P मार्क कर रहे हैं हम किसको? टर्मिनल साइड जहां आकर रुकी है वो पॉइंट जो हमें सर्कल पे मिला उसको P मार्क कर रहे हैं. तो साइन थीटा हो गया ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल. तो यहां इस डायग्राम से हम कह सकते हैं साइन थीटा आ गया y/r. ये हो गई साइन थीटा की डेफिनेशन. अब इतना समझने के बाद ये जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे इन सब से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए.
जैसे साइन थीटा की क्या क्या बातें। पहला तो हम ये देखेंगे कि साइन थीटा का क्वाड्रेंट वाइज इसका साइन कैसे बदलता है, मतलब साइन थीटा की वैल्यूज कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं। इसकी डेफिनेशन से ये पता करना बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर ये टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं आकर रुकती, अगर ये टर्मिनल साइड मान लो यहां आकर रुकती, मैंने कोई एंगल कंसिडर किया अल्फा, ठीक है, यहां कोई पॉइंट आता, ये पी पॉइंट इस जगह आया होता, तो यहां जो कोऑर्डिनेट होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से आप जानते हो उसका एब्सिसा नेगेटिव होता, लेकिन ऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही होता। अब डेफिनेशन देखिए, साइन थीटा है ऑर्डिनेट अपॉन आर, आर तो रेडियस है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होता, तो यहाँ पे भी साइन थीटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी अपॉन आर आता, मतलब यहाँ पर भी साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब अगर ये एंगल आप अल्फा ले रहे हो तो साइन अल्फा बोल दो, तो साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती। इससे हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज पॉजिटिव हैं। यही एंगल अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में लेते, मतलब टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में आती, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसका एब्सिसा भी नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, और साइन थीटा तो ऑर्डिनेट अपॉन रेडियस है, तो ऑर्डिनेट नेगेटिव अपॉन रेडियस, तो ओवरऑल वो क्वांटिटी नेगेटिव आती। इससे हमें ये पता चल गया कि साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और ऐसे अगर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया होता, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होता तो उसका एब्सिसा पॉजिटिव होता और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता, तो साइन थीटा ऑर्डिनेट अपॉन आर, नेगेटिव क्वांटिटी अपॉन आर, तो साइन थीटा नेगेटिव आता। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं, साइन की वैल्यूज वो क्वाड्रेंट वाइज कैसे चेंज होती हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, वो ये कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव और कौन से में नेगेटिव होता है, तो इन दोनों में पॉजिटिव और इन दोनों में नेगेटिव होता है। ये हो गया इसके साइन की बात। दूसरी बात करते हैं कि इन लाइंस पर, ये जो लाइंस है चारों लाइंस, इस पर इन पे लाई करने वाले एंगल्स पर साइन की वैल्यूज कैसी होती हैं। ये इस लाइन पर एंगल्स कौन से आते हैं, ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हो 0 आएगा, 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, तो जनरल नेम हम इसको कहते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 2n पाई। इसी तरह से यहाँ इस लाइन पर आते हैं पाई, 3 पाई, माइनस पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, जिसका जनरल नेम आप कह सकते हो 2n+1 पाई, जहां पर n इंटीजर है। इस जगह आते हैं पाई बाय 2 के बाद 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 के साथ एक ऑड नंबर आ रहा है और वो एक ऐसा ऑड नंबर है जो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, इसलिए इसका जनरल नाम है 4n+1 पाई बाय 2। और यहां आते हैं आपके पास 3 पाई बाय 2, फिर इसके बाद आ जाता है 7 पाई बाय 2, तो यहां वो एंगल्स आ रहे हैं जो पाई बाय 2 के साथ ऑड मल्टीपल तो है, लेकिन ये ऑड मल्टीपल 4 के मल्टीपल से एक कम है, या यूं कह सकते हो 3 ज्यादा है, तो 4n+3 पाई बाय 2, तो ये इनके जनरल नाम हो गए। इसके अलावा इन दोनों को एक साथ बोलना हो तो n पाई, और इन दोनों को एक साथ बोलना हो तो 2n+1 पाई बाय 2। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी। अब आते हैं कि यहां पर अगर साइन की वैल्यू हो तो क्या होगी, तो फिर अपन डेफिनेशन पे जाते हैं। तो साइन की डेफिनेशन है कि जो टर्मिनल साइड है वो सर्कल पे जहां जाकर मिल रहा है उसके ऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो सोचिए अगर यहीं पर टर्मिनल साइड आ गई तो ऑर्डिनेट तो 0 है इसका, तो साइन की वैल्यू इस जगह हो जाएगी 0 अपॉन r, यानी कि 0। तो इस जगह जितने भी एंगल्स आते हैं, 0 एंगल आता है, 2 पाई आता है, 4 पाई आता है, यानी 2n पाई, उन सभी पर साइन की वैल्यू 0 है। तो मैं अगर ये लाइंस बना दूं तो यहां पर साइन की वैल्यू आ रही है 0। इस लाइन पे बात करें तो ये कोऑर्डिनेट है 0, r, मतलब अगर टर्मिनल साइड यहां आ गई, मतलब ये थीटा कितना हो गया 90 डिग्री या पाई बाय 2। सोचिए अगर आप इस पी को यहां से एंगल स्टार्ट किया और इस पी को आप यहां ले गए तो ये थीटा कितना बनेगा पाई बाय 2। इसी पाई बाय 2 की जगह आप जानते हो कि आपका 5 पाई बाय 2 भी आता है, यानी 4n+1 पाई बाय 2। यहां पर अगर हम बात करें तो ऑर्डिनेट है r, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन r, मतलब 1। तो इस जगह जितने भी एंगल्स आते हैं यहां पर साइन की वैल्यू आती है 1। इधर आते हैं तो यहां ऑर्डिनेट फिर से 0, तो इधर जितने भी एंगल्स आते हैं उन पे साइन की वैल्यू आ जाएगी 0। और यहां जितने भी एंगल्स आते हैं वहां पर ऑर्डिनेट है -r, तो -r अपॉन r मतलब -1। तो इधर जितने भी एंगल्स आते हैं उन पे साइन की वैल्यू हो गई -1। तो दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इन लाइंस पर साइन की वैल्यूज कैसी कैसी आती हैं। यहां 0, यहां 1, यहां 0, यहां -1। तो यहां से हम एक बात तो ये कह सकते हैं
कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि साइन थीटा 0 है तो थीटा क्या होगा। इन अदर वर्ड्स अगर आपसे बोला जाए कि बताइए साइन की वैल्यू कहां कहां 0 आती है, तो साइन की वैल्यू दो जगह 0 आती है, यहां और यहां। और इन दोनों एंगल्स, इन दोनों लाइंस पर आने वाले एंगल्स को कंबाइंड फॉर्म में बोलना हो तो हम बोलते हैं एन पाई। यानी एन पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती है, मतलब साइन एन पाई इक्वल्स टू 0, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन की वैल्यू 1 कहां आ रही है, सिर्फ एक जगह, पूरे सर्कल में साइन की वैल्यू 1 आ रही है एक जगह, यहां। ये कौन सा एंगल है, 4n + 1 π/2। जनरल नाम यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ π/2 भी आता है, 5 π/2 भी आता है, तो हम इसको जनरल नाम बोलते हैं 4n + 1 π/2। यानी कि साइन की वैल्यू 4n + 1 π/2 पे आती है 1। और इसी तरीके से -1 आती है, साइन की वैल्यू 4n + 3 पर आती है, 4n + 3 π/2 पर आती है -1। ठीक है, तो ये याद रखिए कि इन चारों लाइंस पर साइन की वैल्यू कैसी आती है। यहां से आप एक बात और ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसकी वैल्यूज को देखें तो हर जगह आपको p कहीं ना कहीं तो मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ ऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी आपकी यहां पर। और देखो y की वैल्यू जैसे जैसे आप पॉइंट ऊपर लेते जाओगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और यहां जैसे जैसे आप वापस नीचे आओगे y की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर यहां जैसे जैसे और नीचे आओगे y की वैल्यू, आप यहां y एक्सिस से सोचिए, y की वैल्यू और कम होके नेगेटिव हो जाएगी, और फिर यहां से वापस ये 0 की तरफ जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यूज का अगर हम पैटर्न देखें तो 0 से ये इंक्रीज होते हुए 1 तक जाती है, रास्ते में ये वैल्यू 0 से 1 के बीच की है। फिर 1 से इसकी वैल्यूज कम होते होते 0 पर आ जाती हैं, फिर 0 से और कम होते होते -1 पर आती हैं, और -1 से फिर बढ़ना शुरू हो जाती है और 0 पर आ जाती है। इसका मतलब ये है कि साइन की जो वैल्यूज मिलती हैं वो सारी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में ही होती है, 1 यहां और -1 यहां, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज 1 और -1 के बीच में ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल के बीच में ही लाई करती हैं। तो ये हो गई हमारे पास तीसरी बात। ठीक है, और एक और चीज जो कि नई बात नहीं है, जो आपको 10th स्टैंडर्ड में सिखाई गई है, मैं सिर्फ उसे आपको ये बोल रही हूं कि उसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि वो बहुत काम आएगी इस चैप्टर में। वो है कि साइन की वैल्यूज 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर क्या होती हैं, उसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे कि साइन 30 डिग्री को हम रेडियंस में π/6 भी कहते हैं, 1/2। साइन 45 डिग्री जिसको हम साइन π/4 भी कहते हैं, 1/√2। एंड साइन 60 डिग्री जिसको हम रेडियन में π/3 कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो ओवरऑल साइन थीटा के बारे में बेसिक बात जो हर मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे को पता होनी चाहिए वो ये 4 बात है। पहली बात, क्वाड्रेंट वाइज उसका साइन कैसे कैसे चेंज होता है। दूसरी बात, इन चारों लाइंस पर उसकी वैल्यूज क्या आती हैं। तीसरी बात, उसकी वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं, तो साइन की वैल्यूज -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल में होती हैं। और चौथी बात, ये 3 वैल्यूज की 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर साइन की वैल्यूज क्या होती हैं। अगर आप ये सारा समझ लेते हो और याद कर लेते हो तो क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, और वो ले लेते हैं हम कॉस थीटा, और उसकी भी कहानी इसी के जैसी है, थोड़ा बहुत चेंज है। फर्क क्या है, डेफिनेशन में चेंज है और वहीं से सारी चीजें आप खुद सोच पाओगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने साइन के लिए सोचा। तो जैसे कि साइन थीटा की डेफिनेशन है ऑर्डिनेट ऑफ p अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि y और r का रेशियो। इसी तरह कॉस थीटा की डेफिनेशन होती है एब्सिसा ऑफ p अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कॉस थीटा की डेफिनेशन हो गई कॉस थीटा इक्वल्स टू एब्सिसा अपॉन रेडियस x अपॉन r। तो अब अगर हम यहाँ क्वाड्रेंट वाइज सोचें, पहली बात की क्वाड्रेंट में इसका बिहेवियर कैसे, इसका साइन कैसे चेंज होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही रेडियस। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव तो कॉस नेगेटिव, फर्स्ट में पॉजिटिव सेकंड में नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब इसका साइन प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह से चेंज हो रहा है। दूसरी बात करते हैं इन लाइंस पर इसकी वैल्यूज कैसी होती हैं, तो इस लाइन पर इसकी वैल्यू कैसी होगी, तो आप एब्सिसा देखिए, एब्सिसा अपॉन रेडियस है तो एब्सिसा r है, तो r अपॉन r 1,
तो इसका मतलब ये हो गया लाइंस पर इसकी वैल्यू यहां पर 1 होती है, यहां आ जाए तो एब्सिसा हो गया 0, 0 अपॉन आर, यहां 0 होती है, यहां पे माइनस आर हो गया एब्सिसा, तो माइनस आर अपॉन आर मतलब -1, और यहां फिर एब्सिसा 0 हो गया तो 0। तो लाइंस पर कॉस की वैल्यूज होती है इस जगह 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 होती है पूरे सर्कल में एक बार इस जगह, और इस जगह आने वाले एंगल्स का जनरल नाम होता है 2n पाई। तो हम ये कह सकते हैं cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, -1 होती है cos 2n प्लस 1 पाई पे, और 0 होती है इन दोनों जगह, और इन दोनों जगह आने वाले एंगल्स को अगर हमें कंबाइंड फॉर्म में बोलना हो तो वो होते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, यानी cos की वैल्यू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे होती है 0। तो cos ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 इज 0। साथ में हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि cos की वैल्यूज किस तरह बदल रही हैं, 1 से कम होते होते 0, फिर 0 से और कम होते होते -1, फिर -1 से बढ़ के वापस 0 पर आ गई, 0 से फिर बढ़ के 1 पर आ गई। मतलब वैल्यूज घूम रही है -1 से 1 के बीच में ही, ना हमें 1 से बड़ी वैल्यू मिल रही है, ना हमें -1 से छोटी वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब cos की वैल्यूज जो आती हैं वो भी -1 से 1 के बीच में ही होती है। तो cos थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो भी -1 से 1 के बीच में होंगी। ये हो गई तीसरी बात। और चौथी बात, जैसे कि मैंने आपको बोला 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर आप इनकी वैल्यूज याद रखिए। तो cos 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 इज √3/2, cos 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 इज 1/√2, एंड cos 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 इज 1/2। ठीक है, तो ये चारों बातें cos के लिए हमने जो बोली ये भी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, यहां पे आगे अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan लेने से पहले मैं साइन और कॉस के रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक और सेक की बात करती हूं आगे बढ़ने से पहले। तो देखिए साइन थीटा की डेफिनेशन थी ऑर्डिनेट अपॉन आर, यानी साइन थीटा रेशियो होता है y मतलब ऑर्डिनेट इज टू आर, y इज टू आर का रेशियो। अगर r इज टू y का रेशियो ले लें तो वो बन जाए, उस रेशियो को हम बोलते हैं कोसेक थीटा, r इज टू y का रेशियो। तो अब देखिए अगर कोसेक थीटा अब देखिए कोसेक थीटा r इज टू y है, तो यहां से अगर आपने साइन थीटा की सारी बातें याद कर ली तो कोसेक के लिए बहुत इजी है सोचना। देखिए साइन की वैल्यूज का अगर हम साइन देखें कि वो कहां कहां पॉजिटिव था कहां कहां नेगेटिव था, तो सोचिए उसका रेसिप्रोकल ही तो है, तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कर देने से साइन तो नहीं बदलता। तो जहां जहां साइन थीटा पॉजिटिव था वहां वहां कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, जहां जहां साइन थीटा नेगेटिव था वहां वहां कोसेक थीटा भी नेगेटिव होगा। तो कोसेक का भी साइन ऐसे ही चलेगा जैसे साइन का चलता है। दूसरी बात, अगर हम इन लाइंस पर बात करें कि इन पर कोसेक की वैल्यूज कैसी होंगी, तो साइन की वैल्यूज याद कीजिए और उनका रेसिप्रोकल सोच लीजिए। तो साइन की वैल्यू यहां पर 0 थी, अब कोसेक की वैल्यू होती है साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल। ठीक है, या इसको यूं समझिए कि यहां पे पॉइंट है अपना r,0 और कोसेक की डेफिनेशन है r/y यानी r/0, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, तो यहां पर कोसेक नॉट डिफाइंड होता है। इसी तरीके से यहां देखिए ऑर्डिनेट 0 है तो यहां पर भी कोसेक डिफाइंड नहीं होगा, और यहां पर साइन की वैल्यू 1 थी और कोसेक उसका रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, और इसी तरीके से यहां पर -1 होगी। ठीक है, वैल्यूज समझ। और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये वैल्यूज आपने याद कर ली तो कोसेक की भी याद हो गई आपको, इनके रेसिप्रोकल ही तो सोचने हैं आपको। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेक थीटा के लिए बोल सकते हैं, सेक थीटा भी जिन क्वाड्रेंट्स में कॉस थीटा पॉजिटिव है उन्हीं क्वाड्रेंट में सेक थीटा पॉजिटिव होगा, और जिनमें कॉस नेगेटिव है उनमें वो भी नेगेटिव होगा, सेक थीटा भी। और अगर इन वैल्यूज की बात करें तो जहां पर कॉस 1 है सेक थीटा भी 1 होगा, जहां पर कॉस -1 है तो उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा -1 होगा, और जहां जहां कॉस 0 है वहां पर इसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होगा, यानी वहां पर सेक थीटा नॉट डिफाइंड होगा। अब आते हैं तीसरे रेशियो पर और वो है टेन थीटा। टेन थीटा होता है y/x का रेशियो। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम साइन देखें, मतलब कि जहां पर भी पॉइंट जा रहा है उसका ऑर्डिनेट अपॉन उसका एब्सिसा।
अगर हम इसका साइन देखें कैसे कैसे चेंज होता है, तो देखिए बहुत इजी है। अगर P आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं आकर रुकता है तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो रेशो में न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, मतलब tan यहाँ पॉजिटिव होगा। यहां आ जाए तो एक चीज नेगेटिव एक चीज पॉजिटिव, तो रेशो नेगेटिव हो जाएगा। यहां आ जाए तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, तो tan की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और यहां आ जाए तो दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो फिर इस रेशो की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो tan का साइन इस तरह से चलता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसकी लाइंस पर वैल्यू देखें क्या होती है, तो देखो यहां पर रेशो निकालिए आप y/x का, क्या आएगा 0:r, तो यहां tan की वैल्यू हो जाएगी 0। यहां आप रेशो निकालो y/x का, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है यहां पर, मतलब यहां पर tan डिफाइंड नहीं है। यहां अगर हम tan की बात करें, y/x इज 0/-r, मतलब 0, और यहां tan y/x निकालो -r/0, नॉट डिफाइंड। तो tan की वैल्यूज इस तरह से चलती हैं। यहां पे आप देखिए, जैसे यहां पर 0 पर tan की वैल्यू आ गई 0, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वो जाएगा इंफिनिटी की तरफ। अब अगर आप ये सोचते हैं कि इंफिनिटी क्या होता है, तो इंफिनिटी बेसिकली एक सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी को, एक इतने बड़े नंबर को जो कि हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड हो, जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर हो, उसको रिप्रेजेंट करने की, मतलब रिप्रेजेंट एज इन जो हम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम लिखते हैं इंफिनिटी। तो अब सोचिए यहां से बढ़ते ये इंफिनिटी तक चला गया। ऑब्वियसली इस लाइन पे, इस एंगल तक ये नहीं पहुंचेगा। इसके बाद हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो इस तरफ भी जब ये इस एंगल के पास होगा तो ये इंफिनिटी होगा, लेकिन माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब माइनस टाइम्स बहुत ही बड़ी क्वांटिटी जो कि हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। तो माइनस इंफिनिटी से फिर बढ़ते जीरो पर आएगा, फिर जीरो से वापस हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर वो प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा, और फिर यहाँ इस लाइन को क्रॉस करते ही माइनस इंफिनिटी से जीरो की ओर जाएगा। मतलब हम ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज वेरी कर रही है, जीरो से इंफिनिटी यानी कि बहुत बड़े नंबर तक जा रही है, फिर जीरो से माइनस इंफिनिटी भी जा रहा है। मतलब इसके आंसर्स में हमें सारी रियल वैल्यूज मिल रही हैं, जीरो से बड़ी भी, जीरो से छोटी भी और जीरो भी। यानी कि tan थीटा की वैल्यूज कैसी हो सकती हैं, tan थीटा की वैल्यूज ऑल रियल नंबर्स हो सकती हैं। तो tan थीटा की वैल्यूज होती है ऑल रियल नंबर्स, साथ में ये n पाई पर होता है 0, और इन दोनों जगह पर तो ये डिफाइंड ही नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं tan 2n + 1 π/2 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, साथ में जैसे कि मैंने आपको साइन और कॉस के लिए बोला, ऐसे आप tan की भी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे वैल्यूज याद रखिए। tan 30 डिग्री यानी π/6 इज 1/√3, tan 45 डिग्री यानी π/4 इज 1, एंड tan 60 डिग्री मतलब π/3 इज √3। और बिल्कुल इसी तरीके से आप कॉट सोच सकते हो। कॉट जो है वो कौन सा रेशियो होता है, x:y, इसलिए हम कहते हैं कि कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। उसका साइन बिल्कुल इसी तरह से चलेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल कर देने से साइन नहीं बदलता। वैल्यूज की बात करें तो जहां जहां पर tan 0 है वहां पर कॉट डिफाइंड नहीं होगा, और इन दोनों जगह बात करें तो देखिए इन दोनों जगह एब्सिसा 0 है, तो जब एब्सिसा अपॉन ऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कॉट इन जगह इन दोनों एंगल्स पर 0 आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यूज आपको याद है tan की, तो आपको कॉट की भी याद हो जाएंगी। तो ये जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके बारे में ये बात आपको पता होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन, क्वाड्रेंट वाइज इनका साइन कैसा होता है, लाइंस पर इनकी वैल्यूज कैसी होती हैं, इनकी वैल्यूज कहां से कहां तक लाए करती हैं, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनके 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपको बोलती हूँ एक बात, अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये सब मैंने क्या बोला, हमने 10th में तो पढ़ा था कि भाई साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या था, तो वो आपने सही पढ़ा था, लेकिन वो ये जो अभी मैंने आपको साइन थीटा या कॉस थीटा बताया उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। देखिए हमने स्टार्ट किया कि साइन थीटा जो है, हमने पढ़ा साइन थीटा जो है वो y/r होता है। वो आप इसी डायग्राम में देखिए, यहां से मैं P से अगर परपेंडिकुलर डाल के ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, यही राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाया गया था और इस ट्राइंगल में बात की गई थी।
तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए ये डिस्टेंस है x, यहां एब्सिसा से पता चल रहा है, ये है y ऑर्डिनेट, और ये सर्कल का रेडियस r। और साइन थीटा हमने क्या पढ़ा, ऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। अब इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देखिए आपको साइन थीटा दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हमने पढ़ा, एब्सिसा अपॉन रेडियस। इस ट्राइंगल में देखिए आपको कॉस थीटा क्या दिख रहा है, एक्स अपॉन आर, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको सिर्फ इतने से एक राइट एंगल ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में चीजें समझाई गई थी, जबकि एक्चुअल डेफिनेशन आपने देखी क्या होती है, यानी कि हम कितने भी कोई से भी एंगल का 1000 डिग्री 1080 डिग्री, मतलब कितने भी डिग्री के एंगल का साइन कॉस सब एग्जिस्ट करते हैं, और हमने देखा सर्कल पे लाई करते हैं। तो एक बार इस पूरी चीज को हम एक बार समराइज कर लेते हैं और देखते हैं कि फाइनली क्या बात हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि क्वाड्रेंट वाइज ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके साइन कैसे बदल रहे थे, तो इस क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव थे, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव था, बाकी साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कोसेक ये पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव। तो यहां पर सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में आ जाए tan और cot, यहां पॉजिटिव, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां नेगेटिव हैं। और इस क्वाड्रेंट में बात करें तो यहां cos और cos का रेसिप्रोकल sec ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। आप याद रखिए कि यहां ऑल, यहां साइन, यहां tan और यहां cos। और आप साइन याद रख रहे हैं तो साथ में ये बात याद रखिए कि जहां साइन पॉजिटिव है वहां साइन का रेसिप्रोकल यानी कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखिए, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ऑलराइट, इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यहां पर साइन कैसा था और कॉस कैसा था। यहां साइन 0 कॉस 1, बस ये दो याद कर लो, बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाएगा सामने। देखो साइन 0 है तो उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो गया, कॉस 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 हो गया। tan की बात करें तो tan जो है वो y अपॉन x है, मतलब वो साइन थीटा और कॉस थीटा का ही तो रेशियो है, tan थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर आपको कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों पता है तो आप tan थीटा सोच लीजिए। अगर ये इस एंगल पर साइन 0 है और कॉस 1 है तो tan 0 होगा। तो यहां पर साइन 0 कॉस 1 tan 0। यहां आते हैं तो साइन 1 कॉस 0 तो 1 अपॉन 0 tan नॉट डिफाइंड। यहां आते हैं तो साइन 0 कॉस माइनस 1, तो साइन 0 है और कॉस माइनस 1 है तो 0, और तो tan थीटा कितना होगा 0 अपॉन माइनस 1 यानी कि 0। और इधर साइन की वैल्यू -1 और कॉस की वैल्यू 0, तो tan की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि -1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये सारी बातें आप याद रखिए। इसके बाद हम जो और भी बड़े बड़े एंगल्स जिनकी मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हमें निकालने हो तो वो कैसे निकालेंगे ये समझेंगे। मतलब कि कोई बहुत बड़ा सा एंगल है, चाहे वो डिग्री में हो चाहे रेडियन में, जैसे 1080 डिग्री है तो उसके साइन की वैल्यू क्या होती है, या फिर 360 डिग्री है तो उसके कॉस की वैल्यू क्या होती है, या 540 डिग्री है तो उसके tan की वैल्यू क्या होती है। यानी बड़े बड़े जो एंगल्स हैं उनकी हम साइन कॉस tan की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं या कैसे उनको सोच सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।